रघुवीर सहाय द्वारा रचित कहानी विजेता गर्भपात के मुद्दे पर लिखी गई एक संवेदनशील कहानी है। 1970 के दशक से पहले, जब भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, उस समय के एक वैवाहिक युगल द्वारा अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने की असफल कोशिश इस कहानी की कथा वस्तु है। तो अशोक और कामनी इस कहानी के नायक और नायिका हैं, जो अभी संतान नहीं चाहते हैं, किंतु दुर्घटनावश कामिनी गर्भवती हो जाती है और ये दोनों ही लगातार प्रयास करते हैं कि गर्भपात हो जाए। ऐसा करते हुए अशोक ऐसे 2 प्रयास करता है, जिसमें पहली बार वह कामिनी को एक ऐसा तरल पदार्थ पिलाता है जिससे 2 दिन तक कामिनी का शरीर यूं ही जलता रहता है, जैसे अंदर किसी अंगीठी में आग लगा दी गई हो। जब यह प्रयोग असफल रहता है तो अशोक उसे कुछ दवाइयाँ ला कर खिलाता है, जिन्हें खाकर 4 दिनों तक कामिनी बुखार से अचेतन पड़ी रहती है, किंतु इस बार भी गर्भपात नहीं होता है। अशोक तीसरे प्रयास के तौर पर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, किंतु कामिनी तय कर लेती है कि वह इस बच्चे को जन्म देगी। उसे महसूस होता है कि इस छोटे से बच्चे ने 2 बार इतनी खतरनाक आक्रमणों को झेला है और उसके बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखा है। उसे जीवन जीने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। कहानी के अंत में कामिनी माँ बन जाती है और अशोक के मन में एक अजीब सा भय है कि उसका बच्चा उसे माफ़ करेगा या नहीं। जैसा कि स्वाभाविक है कि बच्चे को इस बात से फ़िलहाल तो कोई मतलब नहीं है कि अशोक कौन है और उसके जीवन में उसकी क्या भूमिका है। अपने सीधे सपाट कथानक व सरल भाषा के माध्यम से ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि माता पिता और अनचाही संतानों के बीच का संबंध सहजता के धरातल पर पहुंच सकता है या नहीं। कहना ना होगा कि यह अनचाही संतानों के बीच का जो संबंध है और माता पिता का संबंध है, आज के दौर में यह कहानी लिखे जाने की समय की तुलना में ज़्यादा गहरा और ज़्यादा मार्मिक बन जाता है।